जबकि मिश्री कराई नहीं है, पर मिश्री भी कड़वी लग रही। तो वैद्य ने कहा कि भली कराई लग रही, मनो खाओ। बोले काय? बोले जई मिश्री तो तुम्हारे भीतर के पित्त को मिटे। धीरे धीरे वो मिश्री पित्त को खत्म करेगी। तो जो मिश्री आज तुम्हें कड़वी लग रही है, वही मिश्री कल तुम्हें मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही हमारे भीतर पाप का इतना पित्त बैठ गया है, पाप का इतना पित्त बैठ गया है कि वो परमात्मा का नाम भी कड़वा लग रहा है। पर खाते रहो, लेते रहो। ऐसा संसार का कोई पाप ही नहीं है। अरे पाप तो ठीक, पाप के बाप को दूर है। इतना बड़ा पाप नहीं बना जितनी परमात्मा की कृपा है। दुनिया का कोई पाप ही नहीं बना जिसे भगवान का नाम ना मिटा सके। नाम में तो वो ताकत है, वो ताकत है। जब राम जी ने सेतु बनवाया, कथा तो आप सबको पता है, सेतु बनवाया और राम राम पत्थरों पे लिखा गया। पुल बनने लगा, आधा पुल बना और एक दिन पूरे लंका के रावण के दरबार में खड़े हो गए। बोले तुम तो मारो ही संग, हमारा भी मरवा हो तुम। बोले क्यों? बोले जिसके नाम में इतनी ताकत है कि अगर पत्थरा पे लिख के पानी में फेंक रहे, अब वो पत्थरा नहीं डूब रहा और जोंदना वो खुद आ है, वो दिन कागज हुई है। इसे हमोरों की इच्छा है कि सीता जी को ले वापस कर दे, कम से कम हमोरे तुम्हारे बीच में बचे। रावण बोलो बस इतने पे डरा गए क्योंकि नाव से पत्थर तैर गए। राक्षस बोले कि भाई डरने लगे। रावण बोलो कि तो हमारे नाव में भी दम है, मेरे नाम। गांव के बोले लंका के ये बात है ना, मारो बताओ, चलो लिखो एक पत्थरा पे नाम। रावण ने एक पत्थरा पे लिखो रावण, वो गाँव और समुद्र में फेंक दो, उसको सही नहीं आता आ गो। बोले देख ले हम भी वही बरोबर दमदार हैं। अगर उसके नाम से पत्थर तैरते हैं तो मेरे नाम से भी पत्थर तैरते हैं। पूरे लंका में जय जयकार होने लगी। बोले अब टक्कर आई, दो ही पार्टी एक सी हैं। सब ने मान ली पर मंदोदरी नहीं मानी जा बात, ऐसा हो ही नहीं सका। हाँ, क्योंकि जितने अच्छे से पत्नी पति को जानती है उतने अच्छे से दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। और जितना अच्छा पति पत्नी को समझता है उतना दुनिया में कोई पति को नहीं समझ सके। जबकि आज बिल्कुल अलग था। मंदोदरी गई और बोली स्वामी सत्य बताओ, हमारा मन नहीं कहता कि तुम में इतनी दम है। दुनिया की एक पहली ऐसी नारी है, पति कितना दुष्ट हुए, कितना दुष्ट हुए, दिन रात घरवारी को लठ मारत हुए, खावे न देत हुए, परेशान करत हुए, लेकिन जो दिन घरवारो मरत है वो दिन घरवारी रोत जरूर है। कितना दुष्ट पति मिल जाए। रोती है पत्नी के नहीं रोती? बिल्कुल रोएगी। अरे कैसा हते कम से कम एक सहारो हतो। दुनिया की बातें अपन सब जानत, उनकी पोथी पुराण खोलो। पर मंदोदरी एक ऐसी पत्नी है कि पति के मरने पर रोई नहीं और पति को धिक्कार रही है। सिर्फ मंदोदरी एक ऐसी पत्नी हुई। रावण मरा रखा है और मंदोदरी रावण को गालियां दे रही है। राम विमुख अस, रामायण पढ़ो, मेरी कोई बात नहीं है। राम विमुख अस हाल तुम्हारा और रहा न जग कुल रोवन हारा। ये सब तुम्हारे कारण हुआ कि आज घर में कोई रोवे वालो नहीं बचो जब तुम मरे। क्यों? बोले राम विमुख, अकेले राम जी से तुम हट गए तो आज तुमने कुल में कोई रोवे वालो नहीं बचन दो। तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि स्वामी सत्य बताओ, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे नाम में इतनी दम है कि तुमने पत्थर पे नाम लिखा और पत्थर तैर गओ। रावण बोलो को बते होते हैं तो हम तुम्हें सही बताए दे रहे हैं। को बताइयो ने कहा से हमारी झूठी शान बन गई लंका में, सबको विश्वास होगा कि हम राम जी से लड़ सकत। मंदोदरी वाली हमको होने बते। रावण बोलो तो सुन ले, ऐसे वो तेर गौ पत्थरा बोले का है
बोले हमने जैसे ही पथरा पे रावण लिखो वो फेंकन लगे, तो हमने पथरा से कह दी कि तुम्हें राम जी की सौगंध है कहूं डूब गए तो हमने उस पत्थर से कह दिया कि तुम्हें राम जी की सौगंध है कहूं तुम डूब गए। सो देवी देखो तो कि सौगंध में इतनी दम है कि वो पत्थर भी नहीं डूबा। तो बस इसी बात से हम आपसे चर्चा आज की अब प्रारंभ करेंगे राम कथा की, कि जब राम की सौगंध एक पत्थर को दे दी जाती है तो वो पत्थर भी सागर में तैर जाता है। हम पत्थर ही सही पर अपने मुख से भगवान का नाम ले लो तो हम भी भव सागर से पार हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो खोलिए हाथ, गाइए हमारे साथ 2 बार। गुनगुनाया करो राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यही जो न बोल रहे हो हम समझ जाएंगे कि रावण से भी गए गुजरे गए पंडाल में, क्योंकि रावण भी बोल देता था राम। आते जाते यही गुनगुनाया करो, आते जाते यही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया 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 करो। रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से, मोह बंधन जुड़ा जैसे परिवार 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 से, कभी इनसे भी रिश्ता निभाया करो, कभी इनसे भी रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, गौरी शंकरनाथ की जय हो, हनुमान गौ वंश की जय हो, सावरे सरकार की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम राम कथा में पूरी खरीदारी हम से करवाओ तो पति बोलो कि हमें दिक्कत नहीं है बाजारे तो हम भी जा सकते हैं, पर हमें दुकानदार ठग लेते हैं, हम इसे नहीं जाए। अच्छा आदत भी रहता आदमी की, दुकानदार ने जितने पैसा पट्ट से निकाले और चलो। अब ये माताएं काय की जो 1 घंटा नहीं लड़े, हाँ दुकानदार पागल हो जाए, आदत में है ना। पत्नी बोली अच्छा तुम ये से नहीं जाते भी तुम्हें ठग ले, बोले हाँ
बोले हम बताएं जरा उपाय, कल से तुम्हें एक न था। बोले का? बोले दुकानदार जोन वस्तु की जितनी कीमत बताए तुम उसकी आधी भर कर जज्जो। पति के दिमाग में बात बैठ गई, पानी गिरा ही जाओ। पहुंचो बाजार है, दूसरे ही दिन दुकानदार गंगा बोले भैया राम राम। बोले राम राम। बोले छत्ता चाय ने। दुकानदार ने छत्ता दे दो। बोले कितने को है? बोले 100 रुपया को। पति को तुरंत खाने कैसे को तो बजम गई थी कि जो दुकानदार के वे को आ दो। तो दुकानदार को गुस्सा आ गई। गुस्सा में बोलो अच्छा तुम एक काम करो, फ्री में ले जा। वो बोलो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, फिर एक नहीं ले रहे। अब एक होता न समझ ले, सुराम कथा समझ में आ गया। अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक गया हो तो कुछ छत्ता मिल जाता, नहीं मिल जाता। एक भाव में अगर रुक गया होता तो उसे छत्ता मिल गया होता। बस यही भगवान की कथा है। जब एक भाव में रुके बिना बाजार का छत्ता नहीं मिलता, तो एक परमात्मा के भाव में रुके बिना इसकी छत्र छाया जीवन में कैसे मिल सकती है। इसलिए इसके भाव में रुक जाओ तो इसकी छत्र छाया जीवन में अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक घड़ी एक घड़ी भी इसके पास बैठ जाओ तो क्या होगा? एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास और एक राम घन श्याम हित सुचातक तुलसीदास। बस उस एक के चरणों में चले जाओ, उस एक का भरोसा कर लो। और इस पे जिसने भरोसा किया मेरे ठाकुर पे, इसने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। तो बस एक भाव में रखो, एक परमात्मा के बन के रहो, छत्र छाया अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो जिस ग्रंथ के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कितनी है? बोले चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। अकेली 100 करोड़ रामायण है। सबने रामायण बनाई, वाल्मीकि ने रामायण बनाई, कृतवास बरबई आध्यात्मिक वशिष्ठी कागभुसुंडी लोमस, इतनी रामायण बनी, पर तुलसीदास जी ने रामायण नहीं बनाई। इसका नाम रामायण है ही नहीं। इसका नाम इसी में लिखा है, चौपाई आपको याद होगी। इस ग्रंथ का क्या नाम है? कि रामचरित मानस यही नाम। क्या नाम है? रामचरित मानस यही नाम। इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। तुलसीदास जी से पूछा कि जब सबने रामायण बनाई तो तुमने अलग से अपनी काय पूजा विस्तार दी, तुम भी रामायण बना देते। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि रामायण में एक दिक्कत है। बोले का? रामायण का मतलब होता है राम धन आयन बराबर रामायण। और संस्कृत में अयन कहते हैं मंदिर को, यण कहते हैं रहने को। तो रामायण क्या है? बोले राम जी का मंदिर है। बोले तुम मंदिर नहीं बनाओगे? तुलसीदास जी बोले हम भूल के नहीं बने मंदिर। बोले क्यों? बोले मंदिर में एक दिक्कत है। कौन सी दिक्कत है मंदिर में? मंदिर में जाति पाति ना चले, ऊंच नीच ना चले, अमीरी गरीबी ना चले, पर एक दिक्कत तो हर मंदिर में है। कौन सी? नहाओ हुए तो मंदिर अयो, ने नहा हुए तो ने। अच्छा ने नहा हुए तो अपना ही मन नहीं किया, चलो आज मंदिर के लिए हमने नहा है, तुम करे आओ दर्शन। तो तुलसीदास जी बोले कि अगर सब नहाए होते, सब पवित्र होते, तो मंदिर जाने की जरूरत ही कहाँ थी? अगर सबने नहा लिया होता तो मंदिर जाने की जरूरत क्या थी? बोले फिर तुम क्या बनाओगे? बोले रामचरित मानस। तो मानस माने होता है सरोवर, तालाब।
तो तुम या पवित्र हैं वे आओ, हमारे तालाब में डुबकी लगाओ, हम तुम्हें स्नान करवाएं जरा, फिर जी की रामान में जाने हुए चले जाए, हम पवित्र करने का काम करेंगे। ये राम कथा क्या है? पवित्र करने का ग्रंथ है। अच्छा, इसकी रचयिता कौन है, किसने बनाई? बोले फिर बोले मति अनुरूप राम गुण गाऊं। तो बोले कम से कम तुम्हारी मति तो है। मैं तुलसीदास जी बोले बाबी उदार ले आए थे एक जगह से। मति कहां मिलती है? जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनाऊं, सुता सुकृपा निर्मल मति पाऊं। बिना सीता जी के मति नहीं मिलती। रावण को भी मति मिली तो सीता जी से मिली। बहुत ध्यान से बात को सुनना। जब श्री सीता जी विवाह होके आई अयोध्या, कौशल्या जी गई पानी लेकर के। बहू आई है तो भाई सास में बड़ी शौक होते काका खुआ जाए, हाँ व्यवहार बनाऊ सास, मनो बहू नहीं निभाएगा व्यवहार। तुम कितना ख्याल राखियो बहू को, मनो बहू करे तुम पानी जी को दे देवे भर के, बहुत किस्मत बारी जानियो आज के समय में। हाँ, कौशल्या जी पानी लेके गई, सीता जी ने मना कर दिया हमें नहीं पीना। सुमित्रा जी पानी लेके गई, मना कर दिया। माता कैकेयी पानी लेकर गई। कैकेयी बड़ी राजनीतिक महिला थी, हाँ बड़ी माइंडेड देवी थी, वो बड़ी दिमाग की तेज थी, इसीलिए दशरथ जी 24 घंटे साथ रखते थे। आगे आप कथा में सुनेंगे कैकेयी के बारे में। इस बार बहू पानी पी ले। सीता ने कहा माता मुझे प्यास नहीं है। कैकेयी बोली ऐसे कैसे हो सकता है, कल आई हो तुम, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, इतनी देर आदमी प्यासा था, हम तुमने पानी क्यों नहीं पिया? कुछ ना कुछ कारण है सीता, बताओ वो कारण क्या है? सीता जी बोली सुनना चाहती हो? बोले हाँ। तो ध्यान से सुनो। बोले क्या? बोले हम इस घर का पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? बोले इस घर में भांजे की हत्या लगी है। बात ध्यान से बिल्कुल सुनना, नई चर्चा करूंगा पूरे 9 दिन राम कथा में। इस घर का पानी मुझे इसलिए नहीं पीना है कि इस परिवार को भांजे की हत्या का दोष लगा है, और हमारे पिताजी ने कहा कि ऐसे घर का पानी पीना ठीक नहीं है, हम नहीं पिएंगे। कई ने कहा भांजे की हत्या? किस भांजे की? बोले श्रवण कुमार की हत्या लगी है। हाँ, भांजा कैसे हो गया? आप श्रवण कुमार का चरित्र पढ़िएगा कभी। जब दशरथ जी ने बाण मारा, वो तो हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। कि मैं कई बार अपनी माँ से पूछता था कि माँ हमारे कोई मामा नहीं है, हमारे कोई मामा नहीं है। तो हमारी माँ ने हमसे एक दिन कहा था कि तेरे मामा हैं, पर बहुत व्यस्त रहते तो कभी आ नहीं पाते। तो श्रवण ने कहा माँ अगर कभी मामा मिल गए तो पहचान क्या है? बोले जो मुकुट लगाए हो और जिसके मुकुट में सूर्य बना हो, समझना वही तुम्हारे मामा है। तो आपके मुकुट में सूर्य बना, इसलिए हम समझ गए आप ही हमारे मामा हो। और श्रवण कुमार को मार दिया। इसलिए हम इस घर का पानी नहीं पिएंगे, भले हम ससुराल में आ गए, हम पानी नहीं पिएंगे। कैकेयी ने ये बात जाकर के दशरथ जी को बताई, कौशल्या को बताई। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई। बेटी तो अब क्या करना चाहिए? सीता ने इसके बाद हम इस घर का पानी पिएंगे। दशरथ जी ने कहा ठीक है, हम तीर्थ स्नान करने जाएंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे। सीता जी ने कहा कि इससे हो जाएगी मुक्ति? बोले हो जाएगी। सीता ने कहा नहीं होगी। क्यों? बोले हमारे पिताजी ने बताया था कि ऐसी मुक्ति नहीं हो सकती। एक बात हम और बताएं, जब भी घर में कोई ऐसी बात आएगी तो बहू क्या कहेगी? हमारे घर में ऐसा होता है, हमारी मम्मी ऐसा करा, जैसा कि हमारी मम्मी ऐसी बना। बहुत मुश्किल से मम्मी ने करा था बहू के भीतर से। कोनो भी बात हुई है तो वजह देते हैं हम आए थे तो जैसा भी हमारी मम्मी ऐसी बनाती है, ऐसी सिखाई थी तो हम ऐसी बना रहे।
तो सीता जी ने कहा कि हमारे पिताजी ने हमें बताया था कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। दशरथ ने कहा बताओ बहू कैसे होगा। बोले हमारे पिताजी ने बताया था कि ऐसा ब्राह्मण भोजन दो, आंतरे से नहीं होते फटकार लाए, ऐसा कहां ब्राह्मण मिलेगा। सीता ने कहा एक ब्राह्मण है ऐसा दुनिया में जो आज तक कोई खा भी नहीं गो। बोले कौन है? कौन? बोले रावण। वो को के नहीं गाओ, कारण वो तो जाओ चाहत तो मनो को बुलाए तो को है तो ब्राह्मण है, बताओ। पर उसको कोई निमंत्रण नहीं करता था। दशरथ ने कहा वो आ जाएंगे। सीता जी ने कहा निमंत्रण दो, आ जाएंगे। तुरंत सुमंत जी से कहा कि सुमंत जाओ और रावण के यहाँ न्योता लेके जाओ। सुमंत जी पहुंचे लंका, गुप्त सेवकों को बताया कि हम रावण से मिलना चाहते हैं। जब सेवक ने रावण को बताया कि अयोध्या से महाराज दशरथ के विशेष सेवक, विशेष सचिव सुमंत जी आए हैं, दरबार में बुलाया। अब रावण को का पता कि कौन है तो लेके आए, वो तो हुई कही व्यक्ति के युद्ध खुआए हुई है। सुमंत तेरे राजा की इतनी ताकत के मेरे यहां निमंत्रण भेज दिया। मंदोदरी बगल में बैठी थी, बोले सुनो तो पहले पूछ तो ले, तुम्हें तो ये कई चीज दिखा थे लड़ाई। मंदोदरी ने कहा बताओ सुमंत जी क्यों आए हो। सुमंत जी ने नीचे को गर्दन करके कहा हमारे महाराज दशरथ ने महाराज रावण को नहीं, पंडित रावण को अपने यहां भोजन पे बुलाया है। आग बबूला होगा, मैं कोई निमंत्रण करूंगा? भोजन छीनने वाला पंडित हूं। कहीं ने हाथ दबाओ, तुम्हें तो खुश भाव चल के बोले काय? बोले को ने तो तुम्हें महाराज समझी, तुम्हें तो दुनिया राक्षस जाने थे, सब राक्षस ही कहते। आज तो हमें खुशी है और रघुवंश पे कि कम से कम आज हमारे पति होने हो तो आओ ब्राह्मण के नाते, न लड़ाई के ही प्रस्ताव आते रहे। रावण कुछ बोलता उसके पहले कैकई ने कहा जाओ हमें तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, रावण हमारे स्वामी भोजन करने आएंगे, परसों का बोल देना। सुमंत जी ने जाके कहा बड़ी तैयारी हो रही है रावण के आवे की भोजन को, क्योंकि सीता जी प्रायश्चित करवा रही हैं। बात मति की कह रहे हम आपसे कि मति कैसे रावण को मिल गई सीता जी से। रावण ने कहा कि रथ तैयार करो। मंदोदरी बोली माने जे हो ठसकाई में भोजन करवे। उनने राजाए नहीं बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ है। सुजो मुकुट उतारो, धज धज के चलो। अकेला पहुंचा अयोध्या। महाराज दशरथ ने सिर रख के प्रणाम करा। क्यों? क्योंकि ये राक्षस थोड़ी आया, वो तो ब्राह्मण आए, रावण तो रूप में आया है। राम जी से प्रणाम करवाया। दशरथ जी ने रावण के चरण धोए थाली में। न तुमसे दक्षिणा चाहिए, मुझे पता है कि ये पूरा ज्ञान तुम्हारी बहू ने तुम्हें दिया है, तो अब तुम्हारी बहू को बुलाओ, दक्षिणा हम उसी से लेंगे। दशरथ जी ने महलों में आदेश भेजा। श्री किशोरी जी रावण के सामने खड़ी हैं, हाथ जोड़ के, ब्राह्मण देवता दक्षिणा मांगो, क्या चाहते हो? रावण ने दोनों हाथ जोड़ लिए जानकी के और कहा हे मां, हे सीते, मैं जानता हूं तू साक्षात जगदम्बा है, तू भक्ति का अवतार है। ये रावण मुझसे दक्षिणा में मांगता है कि मुझे भक्ति प्रदान कर दो, मेरी मति भगवान में लग जाए, क्योंकि बिना मति के भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। वो मति कौन देता है? हमने अभी चौपाई पढ़ी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तो ताके जुगपद कमल मनाऊं, तो तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मति की देने वाली कौन है? भगवती जानकी जी। रावण ने कहा हे मां, ऐसी कृपा कर दो कि मेरी मति भगवान में लग जाए।
सीता जी बोली कि जो तो बड़ा विचित्र वरदान होगा। तो बोली सुनो, पहले तक तो ठीक था जब तक हमारा विवाह नहीं हुआ था, हम किसी को भी कुछ दे देते थे, पर अब हमारा हो गया विवाह, अब हमारा विवाह हो गया तो हम अपने पति से बगैर पूछे कुछ नहीं देंगे, हम 2 मिनट अपने पति से पूछ के आ जाएं। किशोरी जी गई, राघव जी बैठे थे, प्रणाम किया, बोले प्रभु वो रावण हमसे वरदान मांग रहा है कि हमारी मति भगवान के चरणों में लग जाए। राम जी हंसने लगे, बोले सुनो सीता, वरदान तो तुम दे देना, पर एक बात का ख्याल रखना। बोले क्या? बोले भगवान उसके घर जाता है जिसके घर भक्ति होती है, तो रावण के यहाँ मैं जाऊंगा, उसके पहले तुझे जाना होगा, क्या तुझे मंजूर है? तू रावण के घर जाएगी? जानकी ने कहा प्रभु अगर आप कहोगे तो चली जाऊंगी। और आज सीता जी ने आकर रावण से कहा तथास्तु, जब समय आएगा तो पहले तेरे घर में मैं आऊंगी, और मैं आऊंगी जिसके जीवन में भक्ति आ जाए उसकी मति भगवान में लग जाती है, और जब भक्ति आ जाती है तो भगवान स्वतः लंका में पहुंच जाते हैं। ऐसे रावण के यहाँ भगवान पहुंचे हैं। कथा के ऊपर भाव में नहीं चलना है, हमको बहुत गहराई से चलना है, आध्यात्मिक भाव को ढूंढ के चलना है। तो तुलसीदास जी बोले कि मति भी उतई से मिली। तो बोले फिर जा कथा बनाई कौन है? गोस्वामी जी बोले तुमने रामायण पढ़ा नहीं है, वही में तो नाव लिखो जी ने बनाई। बोले किसने बनाई? चौपाई पढ़ो। रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन भाखा, पाए सो समय शिवासन भाखा, रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा। रच महेश निज मानस राखा। इसकी रचयिता कौन है? रच महेश निज मानस राखा, भगवान विश्वनाथ। बोले वो भी नाव लिखो है रामायण में। कौन सी प्रेस में? बोले अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी में बैठ के जो ग्रंथ बनो, इस ग्रंथ का क्या नाम है? रामचरितमानस। राम जी को भी इसके बहुत भाव लग सकते हैं रामचरितमानस के। पहले राम लिखा है, फिर चरित्र है, फिर मानस है। मतलब पर नार नहेरी, राम जी ने स्वप्न में भी किसी पर नारी का कभी चिंतन नहीं किया। तो राम को भी मनुष्य बनना है तो चरित्रवान बनना पड़ेगा। और रावण